बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं हमने ये पढ़ा। इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ेंगे। वैसे ये आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। सपोज कीजिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का क्या होगा? 2 3s are 6, 3 1s are 3। नेक्स्ट नंबर है 20। 2 1s are 2 0, 2 5s are 10। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? 6 इज इक्वल टू 2 एक ही बार है, 2 इंटू 3, और 20 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर 20 है, इसमें 2 दो बार दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5। अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के हम पहले में देखना दोनों में कॉमन क्या है। 3 और 5 तो दोनों में है नहीं, कॉमन नहीं है। 2 दोनों में है। एचसीएफ के लिए दोनों में जिसकी पावर कम होती है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ 2 की पावर क्या है? 2, यानी इसकी पावर कम है। ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हो गया 2। अब बारी आती है एलसीएम की। हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं इसका? फिर यहाँ आइए, 2 को देखिए, यहाँ पे 2 की पावर है 1 और यहाँ 2 की पावर है 2। अधिक पावर वाला हम एलसीएम में लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर। उसके बाद 3 दोनों में नहीं है तो भी हम 3 ले लेते हैं, और 5 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, फैक्टर है, तो इसमें जो चीज़ दोनों कॉमन रहेगी वही लेते हैं, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है 60, यानी कि एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 60। तो ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो नंबर्स दोनों में है उन नंबर को ही हम एचसीएफ में लेते हैं, और दोनों में जो अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। चलिए 6 का एचसीएफ निकालिए। पहले हम फैक्टर निकालेंगे। 2 3s are 6, 3 1s are 3। नेक्स्ट नंबर है 72। ये कैसे जाएगा? 2 से जाएगा। चलिए ले जाइए। 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। नेक्स्ट नंबर है हमारा 120। ये भी 2 से जाएगा। 2 6s are 12, 0, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15। अब इसको लिखेंगे कैसे? 6 क्या है? 2 3s are 6, 2 इंटू 3। 72 कैसे लिखेंगे? 72 में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3। इसका मतलब हो गया 2 क्यूब इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार।
3 स्क्वायर, 5 नहीं है, 120। 120 को देखिए, इसमें 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। एक बार 3 है और एक बार 5 है, तो हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब हमें HCF फाइंड करना है। HCF मैंने क्या कहा था? HCF उन्हीं नंबर्स में से लेंगे जो तीनों में हो, और तीनों में जो सबसे कम पावर वाला नंबर होता है वो हमारा HCF होता है। देखिए 2 तीनों में है, यहाँ 2 की पावर है 1, यहाँ 2 की पावर है 3 और यहाँ भी 2 की पावर है 3। तो HCF में हम सबसे कम पावर वाला यानी कि 2 लेंगे, 2। अब 3 देखिए तीनों में है, यहाँ पे 3 की पावर 1, 2, 1 यानी सबसे कम पावर 1 है, यानी हम केवल 3 लेंगे, यानी HCF हो गया 6। अब बारी आती है LCM की। LCM कैसे करेंगे? 2 को चेक करेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 2 क्यूब, तो बस हम यहाँ लिख देंगे 2 क्यूब। 3 को चेक कीजिए, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर। अब हम 5 को चेक करेंगे, 5 केवल लास्ट वाले में और कहीं नहीं है, फिर भी हम 5 को मल्टीप्लाई कर, जो नंबर सब में नहीं होता है, इसका भी इसमें होगा, इसमें होगा, उन सब का भी मल्टीप्लाई हम LCM में करते हैं। इनको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, मेरे ख्याल में 360 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम LCM और HCF फाइंड करते हैं। किस प्रोसेस से? प्राइम फैक्टर मेथड से। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। अगर दो नंबर्स A और B हैं, अगर A और B दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनके HCF और LCM पता है आपको, तो इनमें एक रिलेशन होता है। इनके HCF और LCM में संबंध, क्या संबंध होता है वो? ये संबंध है A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF, A और B का ही HCF निकालते हैं हम, क्रॉस LCM। किसका? ये जो दो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स का LCM। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, इससे हम घेर लेते हैं, ये भाग ना जाए कहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दो नंबर पता है और आपसे HCF फाइंड करने को बोलता है और LCM आपको पता है, तो आप कहेंगे HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन LCM। इसी तरह अगर आपको LCM फाइंड करने को बोलेगा, LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन HCF। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का HCF ज्ञात करो, फिर LCM ज्ञात करो। चलिए 96 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। 96 2 टाइम्स आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 104 404 404, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अभी और नहीं जाएगा 1 टाइम्स।
इसे कैसे लिखेंगे अब आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को म्यूट करके आप फट से बताइए। 2 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स। 2 पावर 5 इंटू 3, 404 कितना है? 2 स्क्वायर इंटू 101। अब इसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बताइए मुझसे पहले आप। क्या होगा बताइए? दोनों में कम क्या है? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? 4। लेकिन यही फाइंड आपको एलसीएम नहीं करना है। यहाँ एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको उस फॉर्मूला का यूज करना है जो अभी मैंने आपको बताया। तो एलसीएम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी अपॉन एच सी एफ। ए हम ये भी लिख सकते हैं 96 इंटू 404 भी लिख सकते हैं, और उसको जो फैक्टराइज करके है वो भी लिख सकते हैं। चलिए भी मैं 96 से लिख दे रही हूँ। 96 इंटू 404 अपॉन एच सी एफ कितना है? 4। 4 से आप काट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4। और 96 से हम 101 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 9696। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में प्रदर्शित करते हैं किया गया है। तो m का मान ज्ञात करो और साथ ही 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करो। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। 65 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 5 टाइम्स जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 तो प्राइम नंबर है इसलिए आगे जाएगा नहीं। नेक्स्ट नंबर है 117। ये 3 से चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो 65 हो गया आपका 5 इंटू 13 और 117 हो गया 3 स्क्वायर इंटू 13। इसका एचसीएफ क्या होगा बताइए? दोनों में कॉमन 13 है और पावर भी सेम ही है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। एचसीएफ हो जाएगा 13। ये दोनों मिल गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। चलिए 13 हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 से प्रदर्शित किया गया है। यानी कि ये जो 65m माइनस 117 है वो किसके बराबर है? 13 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या होगा? 65m माइनस 117 कह रहा है एचसीएफ को इससे प्रदर्शित किया गया है और एचसीएफ कितना है? 13। 65m ये माइनस 117 है, यहाँ जाए क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने कहा था ना पुल पार करता है तो अपना भेज बदल देता है। प्लस 117, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130। यानी कि 65m इज इक्वल टू 130। m इज इक्वल टू 130 अपॉन 65। इसकी वैल्यू हो गई 2, यानी कि m की वैल्यू हो गई 2। हमसे एक क्वेश्चन कहा था m की वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद एलसीएम भी फाइंड करने को बोला था। आप एलसीएम फाइंड बहुत आराम से कर सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, a क्रॉस b अपॉन HCF। इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको इन दो नंबर्स को रख के बताया था ना। मैंने कहा था आप 65 और हम इसके फैक्टर को रख करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या है? 65 की जगह हम 5 इंटू 13 भी रख सकते हैं। और b 117 है ना,
इसकी जगह पे हम 3 स्क्वायर इंटू 13 भी रख सकते हैं। अपॉन HCF हमारा 13 आया है, 13 से 13 कैंसिल हो गया। कई बार ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसको आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर 585 आएगा। हमारा आंसर हो गया। चलिए, इतना क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और दिया हुआ है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टर ट्री पता होना जरूरी है कि फैक्टर ट्री क्या है। आप लोगों ने 4th में पढ़ा होगा, लेकिन आई होप भूल भी गए होंगे। मैं आपको एक रिमाइंड करा देती हूँ फैक्टर ट्री क्या है। अगर आपको कोई नंबर है, सपोज कीजिए 96, इसका आपको फैक्टर फाइंड करना है, तो ये कौन से 2 से जाएगा, ठीक है। आप 2 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, सही है। अब 2 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को इस साइड रखते हैं और जितनी बार गया वो यहाँ 48 किस नंबर से जाएगा, इवन नंबर दिख रहा है हमें, 2 से फिर चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, मीन्स हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, जितनी बार जा रहा है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब 2 तो प्राइम नंबर नहीं जाएगा, 3 से देखिए, सॉरी 24 को, 24 फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12, 2 6 ज़ा 12, 6 देखिए, 6 जो है ये है आपका 2 3 ज़ा 6। अब ये फिर और सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम फैक्टर ट्रीज को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन दोनों नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए हमें ये 96 नहीं पता है, कहता है बताइए यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए यहाँ लिखा है x, तो हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ लिख दिया y, कह रहा बताइए y क्या है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, आप बता देंगे y की वैल्यू कितनी है 24। ये आप समझ जाइए, तो आप एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।